थाने के अंदर ले जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। इसके बाद जब वो व्यक्ति पानी मांगता है तो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा देते हैं। शौच के लिए बोलता है तो उसको जाने नहीं देते हैं और अंत में तड़प तड़प कर उसकी जेल के अंदर मौत हो जाती है। इसके बाद एक और तस्वीर आती है जिसमें बीजेपी के एक विधायक 1 लाख रुपए उसी व्यक्ति के शव पर रखे हुए हैं। कहा जा रहा है कि 50-50 हजार रुपया 2 गड्डियां हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान में क्राइम कथा सीरीज। आज हम बात करेंगे लखनऊ के चिनहट थाने में हुई एक ऐसी मौत जिसे कस्टोडियल डेथ का नाम तो दिया जा रहा है, लेकिन यह डेथ शायद काला पानी की सजा के बराबर ना हो जाए। यह कहानी शुरू होती है एक कहासुनी से लेकर और कहासुनी इतनी बड़ी हो जाती है जिसमें जो पुलिस है वो ऐसी सजा देती है, आरोप है हालांकि, लेकिन ऐसी सजा दी जाती है जो शायद पाकिस्तान से आए हुए किसी आतंकी को ना दी जाए। जरा सोचिए कि किसी को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाया जाए, शौच के लिए जाना चाहे तो उसे जाने न दिया जाए, और यह सब कुछ होता है उस थाने में जिसकी पुलिस का ध्येय वाक्य है, यूपी पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर। अब इस सेवा का लाभ कौन लेना चाहेगा? सवाल यह है कि अगर किसी के घर किसी पारिवारिक झगड़े या कोई उसको मारने तक की धमकी दे तो क्या वो ऐसी पुलिस के पास जाना चाहेगा जिस पर कस्टोडियल डेथ के आरोप दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हो? मोहित पांडे नाम के जिस शख्स की जान गई है, जिसकी मौत हुई है, या फिर यूं कहें आरोप के मुताबिक कि जिसकी हत्या करवाई गई, उसके बाद से ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसी पुलिस के पास भला कोई पीड़ित जाना क्यों चाहेगा जिसे पता हो कि क्या पता अगले ही पल उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाए कि चुप कर, दोबारा आना मत थाने में। यह लखनऊ के चिनहट पुलिस का मामला है जहां पर आरोप लगा कि मोहित पांडे नाम के एक शख्स जो एक दर्जी थे, ड्रेस सीने का काम करते थे, बच्चों के स्कूली ड्रेस का, उनकी कहासुनी रात के करीब 8 से 9 बजे के बीच एक उन्हीं के कलीग से होती है जो उनके साथ ही काम करता है। कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस आती है 9 बजे के आसपास या 10 बजे के आसपास, घड़ी में वक्त रहे होंगे, दोनों को उठा के थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद जो मामला होता है वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके भाई और उसके जीजा का आरोप है। आरोप बीजेपी के विधायक पर लग रहा है। बीजेपी के विधायक गोंडा से हैं अजय सिंह। जो मृतक है उसके भाई, उसके जीजा का कहना है कि जो बीजेपी के विधायक अजय सिंह हैं उनकी बनती थी आदेश, यानी जिस शख्स से मोहित पांडे जो मृतक है उसका झड़प हुआ था, वही बीजेपी के विधायक के कहने पर पुलिस आदेश को छोड़ देती है, यानी एक पक्ष को छोड़ देती है, दूसरे पक्ष को जेल में बंद कर देती है और तमाम तरीके से यातनाएं देती है। यह सब कुछ आरोप यूपी पुलिस पर लगी है जहां के मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो पुलिस को लगातार हिदायत देते हैं कि मित्रता की तरह व्यवहार करो। अगर ऐसी ही मित्रता होती है तो शत्रुता क्या होगी यूपी पुलिस के लिए? कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि थाने में जो आए उसको बैठाओ, चाय पानी पूछो। चाय पानी तो दूर की बात है, पानी की बूंद बूंद के लिए जिस मोहित पांडे को तरसाया गया वो तड़प तड़प कर मौत हो जाती है उसकी। लेकिन जब अपने बयान देती है इस मौत को लेकर तो उसमें कुछ और ही प्रावधान हो जाता है, कुछ और ही कहानी, तथ्य सामने लाए जाते हैं कि मोहित पांडे को जब कोर्ट ले जाया जा रहा था उस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है और हॉस्पिटल में वो दम तोड़ता है। ये सब कुछ आरोप योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर लगे हैं। अब बीजेपी विधायक का जब एंगल सामने आएगा तो जाहिर सी बात है कि राजनीति खूब होगी। आरोप बीजेपी के विधायक जो गोंडा से हैं अजय सिंह पर है। अब उनको इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए कि आखिर उनका नाम क्यों लिया जा रहा है। जिस तरीके से कॉल डिटेल खंगाली जाती है, इस केस में भी खंगालना चाहिए कि क्या वास्तव में उनका नाम है, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो पुलिस क्या कर रही थी। क्या दो पक्ष को जब उठा कर ले जाया जाता है तो किसी एक पक्ष को छोड़ा कैसे जा सकता है बिना कोर्ट में पेश किए?
अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया, उन्होंने आरोप लगाया कि क्यों ना जिन पर आरोप लगा है, जिन पुलिस वालों पर, क्या उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। वाजिब सा सवाल भी है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी में देखा जाता है, आमतौर पर जब कोई घटना होती है तो पता चलता है कि जो आरोपी है उसने जिन जमीनों पर अपना घर बनवाया, जिन जमीनों पर अपने कारखाने स्थापित किए हैं, व्यापार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, XYZ कर रहा है, वो अवैध पाया जाता है। तो क्या जिन पुलिस वालों पर आरोप है, जिन इंस्पेक्टर पर आरोप है, उनकी भी जांच की जाएगी? विपक्ष की तरफ से लगातार ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अब यूपी एक स्टेट पुलिस वाला स्टेट, पुलिसिया स्टेट ये बनकर रह चुका है। ये अपने आप में गंभीर सवाल है, क्योंकि यूपी पुलिस पर लगातार ऐसे आरोप लगे, साल दर साल अगर मैं बात करूं तो वो ऐसे आरोपों की झड़ी बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले किसी युवा की मौत की खबर आई थी कस्टोडियल डेथ के नाम पर। तो पुलिस को इतनी छूट क्यों दी जा रही है? बहराइच वाली हिंसा जो हम लगातार आपको दिखा रहे थे, वहां पर पुलिस की लापरवाही थी, क्योंकि पुलिस वालों ने वहां ध्यान नहीं दिया, और जहां ध्यान देना चाहिए वहां ध्यान ना देकर किसी और जगह ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसा ध्यान दिया जा रहा है कि उसकी मौत ही हो जा रही है। जहां जरूरत वहां ना तो पुलिस तत्पर दिख रही है और ना ही प्रशासन। अब आपको हम पूरी ये घटना बताते हैं, 25 अक्टूबर को क्या हुआ, 26 अक्टूबर को क्या हुआ, और फिर अब क्या हो रहा है। 25 अक्टूबर को रात 8 बजे पुलिस को झगड़े की सूचना मिलती है। रात 9 बजे पुलिस ने मोहित पांडे को हिरासत में लिया। रात 10 बजे मोहित पांडे को थाने पर लाया गया। रात 11 बजे भाई शोभाराम को भी बैठा लिया गया। अगले दिन 26 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे मोहित की मौत की सूचना मिलती है। शाम 4 बजे परिजन लोहिया अस्पताल पहुंचते हैं। शाम 5 बजे सड़क जाम कर हंगामा करने लगे। शाम 6 बजे पुलिस समझा बुझाकर घर भेजती है। रात 9 बजे फिर से प्रदर्शनकारी यानी जो परिवारजन है वो सड़क पर बैठ जाते हैं। रात 11:45 पर इंस्पेक्टर के साथ 5 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। यानी बैक टू बैक जिस तरीके से यह मामला बढ़ता जाता है, हंगामा बरपता जाता है, आरोप बढ़ते जाते हैं। कस्टोडियल डेथ के नाम पर जो यूपी में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, वो एक ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या एक गरीब किसी पुलिस थाने में, किसी पुलिस चौकी में या पुलिस वालों के सामने खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएगा? अगर ये आरोप सच हैं, तो क्या सरकार वास्तव में अब कोई नया कानून लेकर आएगी इन पुलिस वालों के लिए? क्या वर्दी पहनने के बाद एक इंसानियत तक भूल दी जाती है? अगर पानी के लिए बूंदों के लिए तरसाया जाएगा तो सवाल खड़ा होगा। अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट करके लिखा, काश जान लेने वाले मुआवजे में जीवन भी दे सकते। दिवाली पर जिन्होंने किसी के घर का चिराग बुझाया है, उम्मीद है वो झूठ के दिए नहीं जलाएंगे, झूठी रोशनी से अपने शासनकाल का घोर काला अंधकार मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। जनता पूछ रही है, जिसकी हिरासत में मौत हुई है उस पर बुलडोजर चलेगा? निंदनीय। अब देखिए, कुछ दिन बाद ही दिवाली है और ऐसे घर में यानी मोहित पांडे जो खुद ही अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, दर्जी का काम करते थे, सिलाई का काम करते थे, उनके यहां दिवाली के नाम पर दिए कैसे जलाए जाएंगे? अब खबर आई कि योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार की मुलाकात करवाई गई है। मुलाकात में 10 लाख रुपए परिवार को दिए जा रहे हैं, लेकिन ये 10 लाख रुपए किस काम के होंगे? क्या जीवन मिल जाएगा? पीड़ित परिवार अब सरकारी नौकरी या फिर जो कुछ भी मांग रहा है, लेकिन उससे सवाल यह है कि जो डेथ जिस युवक की हुई है उसकी जिंदगी तो नहीं लौटाई जा सकती। फिर ऐसा किया ही क्यों जाता है? और केवल आरोप के बेस में जेल में कैसे बंद किया गया? सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस के पास फिलहाल नहीं है और ना ही सरकार के पास फिलहाल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर क्या एक्शन लेते हैं, वो अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाले दिनों में उपचुनाव है और यूपी में फिर 2027 में चुनाव है। अगर ऐसे ही मामले बढ़ेंगे तो क्या बीजेपी दोबारा सत्ता के ख्वाब देख पाएगी? जिनके साथ ऐसा होता है उनके आसपास के लोग भी ऐसी पार्टी को शायद वोट देने से खुद को खिसका लेंगे। बहरहाल बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ऐसा क्या समाजवादी पार्टी के सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता था, या फिर जो भी उनकी तरफ से आरोप इसके जवाब में दिए जा रहे हो वो अपने आप में
गंभीर सवाल दोनों के लिए खड़े करते हैं। पक्ष विपक्ष, हालांकि उनका काम होता है, वो एक दूसरे पर सवाल करते हैं, लेकिन इसमें पीसा कौन जाता है? एक आम गरीब जनता, जिसके पास केवल खोने के लिए होता है, पाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता। महज एक शक्ति है उसके पास, वोट। फिलहाल इस रिपोर्ट के साथ बस इतना ही। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर रिपोर्ट आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। और मेरा नाम था दिव्यांशु। नमस्कार।